शादी में आ गई, इस वजह से आपको मुझसे मिलने का मौका भी मिल गया। मुझे आपसे मिलना भी था और आपसे ढेर सारी बातें भी करनी थी। हाँ क्यों नहीं आते, तुम्हारे डैड ने हमें स्पेशल इनवाइट किया था। और तार बातों की बात तो हम कल करें, क्योंकि हम इतना दूर से ट्रैवल करके आए और बाद में शादी, तो अब मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। हाँ मॉम क्यों नहीं, आप सच में बहुत थक गए होंगे ना, आपने इतना लंबा सफर किया और शादी। एक काम कीजिए, चलिए मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। तार इसकी जरूरत नहीं बेटा, हमें रूम सर्वेंट दिखा देंगे। वैसे तुम्हारे भाई की शादी में तुम भी बहुत थक गए हो ना, तो जाओ तुम आराम करो, हम कल सुबह बात करेंगे। हाँ तार तुम जाओ और आराम करो अपने रूम में, हमें सर्वेंट रूम दिखा देंगे, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मॉम रूम में तो नहीं जाना चाहती, इसलिए तो बहाने बना रही हूँ। क्या हुआ तार, क्या सोच रही है तुम? जाओ अपने रूम में जाके आराम करो, हम चले जाएंगे। मॉम मैं क्या कह रही थी, मैं आपके साइड वाले रूम में ही सो जाती हूँ। अगर आपको रात को कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे आवाज दे सकती हो, है ना? चलिए मैं आपको रूम दिखाती हूँ। तार तुम बहुत अच्छी हो, बस इसकी जरूरत नहीं है बेटा, तुम भी थक गई होगी ना, तुम जाओ, हमें कुछ चाहिए तो हम सर्वेंट से बोल देंगे ना, तुम आराम करो। ओके मॉम, ठीक है, गुड नाइट, मैं चलती हूँ। कुछ नहीं जमा, अब उस रूम में जाना ही पड़ेगा। सच में जीसू तार कितनी अच्छी है ना, सच में जंकुक ने अपने लिए बेस्ट चुना है। वो बहुत प्यारी हो और कितनी केयरिंग, हमारी कितनी फिक्र करती है। ये तो सही कहा होगा आपने। आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। अरे यार मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ। नहीं जंकुक तुम माफिया है, तो अपनी वाइफ से नहीं डर सकता। पता नहीं क्यों ये इतनी खतरनाक क्यों लग रही है मुझे। अच्छा तुम मेरा ही वेट कर रही थी, बोलो क्या बात है? और तुम अभी तक सोई नहीं? हाँ तुमने ये सब जानबूझ के किया ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? हाँ किया, अगर तुम अपनी फैमिली के साथ रुकना चाहती ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर तुम उस जुम्बे के साथ रुकना चाहती थी और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी हर जिद हर नखरे सहने के लिए रेडी हूँ, पर तुम्हें मैं किसी और के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने किया। और वो जुल्बो जो मेरे सामने तुम्हारे साथ इतना प्यार कर सकता था, वो मेरे पीठ पीछे न जाने क्या करता। चांको मुंह संभाल के बात करो, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और वो चाहता था कि वो कल चला जाएगा तो सिर्फ हम दोनों साथ में थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करें, और कुछ भी नहीं। तुम गलत समझो, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ किसी लड़के को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बट क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते तुम किसी और लड़की को मेरे पास? बिकॉज आई लव यू, मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ, पागल हूँ, और मैं किसी को तुम्हारे साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और रियली तुम मुझसे प्यार करते? तब कहाँ गया था प्यार, जब तुम्हें मुझ पर विश्वास दिखाना था। प्लीज उसके लिए I'm sorry ना, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से तुम्हारी बात को कभी इग्नोर नहीं करूंगा, हमेशा भरोसा करूंगा। पर प्लीज हमारे बारे में मेरे मम्मी डैड को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, उन्हें हर्ट होगा। जंकुक मैं तुम्हारी जैसी बिल्कुल नहीं हूँ, वो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं तो और मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। और तुम फिक्र मत करो, मेरी वजह से उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा और ना ही कुछ तकलीफ होगी। थैंक यू सो मच ताई, तुम मेरे मॉम डैड के बारे में इतना सोच रहे हो, एंड आई प्रॉमिस मैं तुम पे हमेशा भरोसा करूंगा। ओ अच्छा, प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम हमेशा मुझ पर भरोसा करोगी। आई प्रॉमिस मैं खुद से ज्यादा तुम पे भरोसा करूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, बट आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सच में? थैंक यू सो मच। यू ठरकी बेशरम, तुम है ना बस बहाना चाहते हो ना, तुम मेरे पास आओ और मुझे किस करो। ओ मैंने अपनी बेशर्मी और ठरकीपना दिखाया नहीं, अगर वो मैं दिखाऊं ना तो तुम्हारी हालत देख ही लायक होगी। बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच जो भी हो वो तुम्हारी मर्जी से हो। तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ तो मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझे कभी छोड़ो। मैं क्या करूँ तुम्हारा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस प्यार करो मुझसे। बस हो गया, अब मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे नींद आ रही है। हाँ तो मुझे भी तो सोना है, और वो भी तुम्हें हक करके। ओह गॉड, आज मेरी शादी हो गई शिखा के साथ, और आज मेरी फर्स्ट नाइट है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं उसे कैसे फेस करूं, और ये मेरा दिल जो जोर जोर से धड़क रहा है। ओह माय गॉड। सुबह जैसे एंटर होता है वो देखता है कि पूरा रूम फूलों से सजा हुआ है, और जब मैं बेड पे बैठ के
बस उसका इंतजार कर रही है। शुगा जाके जुनू के पैरों के पास नीचे बैठ जाते हैं। शुगा, तुम ये क्या कर रहे हो? उठो, नीचे क्यों बैठे हो तुम? रिलैक्स जुनू, यहाँ अच्छा लग रहा है मुझे। No, I don't wanna waste what's left. शुगा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? सच बताओ जिमिन, मुझे अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है। मिस्टर मिन, यकीन कर लीजिए, अब ये जिमिन मिसेस मिन बन चुकी है, तुम्हारी वाइफ। वाह, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, मिसेस मिन। मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा। आई लव यू जिमिन, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मेरी तो जान ही निकल गई थी, बट फाइनली सबने हमारी हेल्प की और सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, उन लोगों की वजह से हम एक साथ थे। हाँ, बट तुम नीचे क्यों बैठे हो? ऊपर बैठो। बट मुझे तो यहाँ बैठ के तुम्हें देखने में ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ बैठ के तुम्हें क्या देखने में मजा आ रहा है? अब तुम सोचो कि मुझे क्या देखने में ज्यादा मजा आ रहा होगा। तुम कितने शेमलेस हो। अब अपनी वाइफ का ना देखे तो किसका देखे? और वैसे भी ये मेरा हक है, तो बस देख रहा हूँ। ओह शुगर, तुम ऐसी बातें मत करो, मुझे शर्म आ रही है। वैसे जिमिन, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तुम कंफर्टेबल तो हो ना मेरे साथ? ये बात उस दिन नहीं पूछी जिस दिन ड्रंक होके आए थे। इसका मतलब मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया और तुमने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तुम्हें बताया नहीं, बिकॉज मुझे लगा अगर तुम्हें पता लगेगा तो तुम गिल्ट महसूस करोगे, और मैं तुम्हें गिल्ट में नहीं देखना चाहती थी। पर तुमने मुझे रोका नहीं। मैंने रोकने की कोशिश की कि तुम कितने हेवी हो, बट तुम सच में बहुत अच्छे हो। इतने ड्रंक होके भी तुम्हें मेरा दुख दिखा। जब मैं रोने लगी तो तुम खुद ब खुद मेरे ऊपर से हट गए और मेरे साथ सोने की जिद कर रहे थे। मैं ड्रंक था, मैंने जिद की तो तुमने मुझे अपने साथ सोने दिया। तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जो इंसान इतना ड्रंक होके नशे की हालत में होके भी जैसे मेरा दर्द दिखे, मेरी आंसू दिखे, वो मेरे साथ कभी कुछ नहीं कर सकता ना। थैंक यू जिमिन, मुझसे इतना प्यार करने के लिए। आई लव यू। क्या ना है? शुगा, तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं है। कमाल तेरी अखियां गुलाब के ना जावे साडा प्यार तेनू छड़ के हो जावे तेरा ही दीदार ते कोई ना संभाल भी पावे साडा प्यार तू छड़ के कैसी ये लग। सोते हुए भी कोई इतना मासूम कैसे लग सकता है? और उसकी लुक, वाव, क्रेजी बना रही है मुझे इसे टेस्ट करना है। ओह गॉड, छूट गई। अगर उसने मुझे देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा, मुझे जिंदा जला देगी। भाग जंकुक। मुझे ऐसा क्यों लगा कि जंकुक ने मुझे किस किया, बट वो तो यहाँ है ही नहीं। कहा तू पागल हो गए, यही सपने देख रही। शायद रात को उसने मुझे किस किया था इसीलिए। बस कर था, इस बारे में सोचना बंद कर। ओ गॉड, मैं भूल कैसे गई? जंकुक के मॉम डैड आए, उनके लिए मुझे अच्छे से कुछ नाश्ते में बनाना होगा, पर मुझे तो नाश्ता बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, ऑनलाइन देख के बना ही लूंगी। वैसे भी मुझे थोड़ी बहुत तो कुकिंग आती है, ट्राई तो कर सकती है। और उस लाड़ साहब को उसके मॉम डैड के सामने इज्जत भी तो देनी है। जनता जल्दी से फ्रेश होके नीचे जाके सबके लिए नाश्ता बना लेती है। ओ मॉम डैड, अच्छा वो आप लोग आ गए, नाश्ता रेडी है, आइए नाश्ता करते हैं। ओ रियली? क्या तुमने बनाया है? हाँ मॉम, आज का नाश्ता बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि ये आपकी प्यारी बहू ने बनाया। ताने शादी के बाद आज तक किचन में कुछ भी नहीं बनाया। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम आए और ताई की पहली रसोई है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे हाथ का नाश्ता करने के लिए। हाँ मैं भी, और मुझे पता है ताई तुमने जो भी बनाया बहुत अच्छा बनाया होगा। वाह, मतलब मॉम डैड आने के बाद ये इतनी संस्कारी बन सकती है, तो मैं मॉम डैड को पहले ही बुला लेता ना। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि खाना कैसे बना होगा।
बहुत अच्छा बना होगा क्योंकि मेरी ताई ने बनाया है। ताई, टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा बना होगा। यस मॉम, प्लीज आप लोग ट्राई कीजिए ना। अच्छा है। सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। वाह दाल, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। वाह बेटा, तुमने बनाया हुआ नाश्ता काफी अच्छा बना है। यस दाल, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये तुमने पहली बार बनाया है। ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। सच में दाल, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मॉम से भी बेटर है। आज के बाद तुम मेरे लिए रोज सुबह नाश्ता बनाओगी? यस भाई, जरूर, मैं आपके लिए रोज कुकिंग करूंगी। ताई बेटा, ये ले लो, तुम्हारी पहली रसोई का नेक हमारी तरफ से। चंकू के डैड ताई को एक डायमंड नेकलेस देते हैं। व्हाट, इतना महंगा? ये मुझे नहीं चाहिए। ताई ले लो, ये उनके आशीर्वाद है। और तुम हमारी बहू हो और मैं भी तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आई हूँ। मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी मॉम, बट मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, मुझे इन सब की सच में जरूरत नहीं है। ताई जरूरत के लिए नहीं, प्यार के लिए देते, और बड़े जो देते हैं उनके लिए मना नहीं करते। ताई मिल रहा है उसे मना नहीं करते, ले लो। अच्छा ठीक है, मैं रख लेती हूँ, पर सच में मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। मॉम, मेरा हो गया है तो मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। ताई अगर तुम्हें चलना है तो मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ, चलोगी? नहीं मॉम डैड घर पे है और मैं कॉलेज जाऊँ? नहीं, मुझे नहीं जाना, आज मैं घर पे रुक जाती हूँ। ताई बेटा, तुम्हें अपना कॉलेज स्किप करने की जरूरत नहीं, और वैसे भी मैं और जिसु बाहर घूमने जा रहे हैं तो तुम घर पे रह के क्या करोगी? तुम कॉलेज के लिए जाओ। हाँ ताई, वैसे भी शाम को हमें तुम्हारे मॉम डैड के घर जाना है। क्या मॉम, मैं सच में जाऊँ? आप सच में चाहते हैं? हाँ बेटा तुम जाओ, और वैसे भी हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं ना। ओके मॉम, आप लोग एंजॉय कीजिएगा और मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है मॉम, अब मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, अब दोनों ध्यान रखना। हाँ बेटा, और अपना ख्याल रखना, ओके? सच में मैं जंकू के लिए हमेशा वरीड रहती थी कि उसे अपना लाइफ पार्टनर कैसे मिलेगा, पर ताई को देख के मैं बहुत खुश हूँ। वो बहुत अच्छी है, हाँ ना? वो जंकू की, जोब की, हमारी कितनी केयर करती है, एकदम बच्चों की तरह। सच में वो बहुत ज्यादा प्यारी है, मैं बहुत खुश हूँ जंकू के लिए। सोते कितनी प्यारी लग रही है। उठाने का मन तो नहीं है, बट उठाना पड़ेगा। मॉम डैड क्या सोचेंगे इसके बारे में? चिमेन उठ जाओ, बहुत लेट हो गया, उठो, अब बहुत हो गया। हाँ क्या है बिल्ले, सोने देना। एक तो रात भर सोने नहीं दिया, अब भी सोने नहीं दे रहा है। क्या बिल्ले, शादी के बाद तो इज्जत ही खत्म हो गई। वैसे भी मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा है और बदन दर्द भी। हाँ तो उठो, कुछ खा लो, बाद में तो मैं मेडिसिन दे दूंगा ना। चलो उठो, एक तो पहले दर्द देता, रुको रुको, खा तो रुका नहीं, और अब मेडिसिन खाने की बात कर रहा है। मुझे कितना दर्द हो रहा है तुम्हें पता है? सॉरी, बट इसमें तुम्हारी गलती है। तुम्हें पता है तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारे लिप्स, तुम्हारी चिक्स, तुम्हारी हर बॉडी पार्ट, तुम्हें पता है? ओह शुगर, पास करो ये सब बातें कहना, पहले से मुझे बहुत शर्म आ रही है। तुम चुप बैठोगे? ओके, मैं चुप बैठा हूँ, अब जाओ फ्रेश हो क्या? वैसे भी सुबह के 10 बज गए। बहुत, सुबह के 10 बज गए और तुमने मुझे उठाया नहीं। अब मैं क्या करूं? तुम उठी नहीं तो मैं तुम्हें कब से उठा रहा था, पर तुम उठने का नाम ही नहीं ले रही। ओह माय गॉड, मॉम डैड देख रहे हैं तो क्या सोच रहे होंगे? मैं कभी इतना लेट उठने, मैं उन्हें कैसे ट्रस्ट करूंगी? ओह जिमिन रिलैक्स, तुम उसी घर में हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम अभी भी उनकी बेटी हो, फिर भी मेरी शादी हो गई, मैं ऐसे कैसे? नहीं, मुझे जल्दी से फ्रेश होना पड़ेगा। हाँ, फिर जिमिन भागते हुए वॉशरूम में चली जाती है। जिमिन आराम से, ये पागल लड़की। चलो मेरा कॉलेज आ गया तो मैं जाती हूँ, बाय, ध्यान से जाओ। बाय। 1 मिनट, थैंक यू। हो थैंक यू? वो किस लिए? जरा बताओगे? थैंक यू मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। एक्सक्यूज मी, ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही, मैं मॉम डैड के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी केयर करूँ, उन्हें प्यार दूँ, ताकि उन्हें अच्छा लगे। ओ ठीक है, थैंक यू मेरे मॉम डैड के लिए इतना सब कुछ करने के लिए। इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। ओके, मैं चलता हूँ, शाम को मैं लेने आऊँगा। ठीक है, बाय, ध्यान से जाना। ओह मैडम जी, अकेले कहाँ? हाँ प्लीज हस्बैंड जी, आज के लिए बस, गार्ड्स को मेरे साथ मत भेजो ना। तुम चाहे कि जितना भी मस्का लगा लो, पर गार्ड्स तो तुम्हारे साथ जाएंगे ही। ठीक है चलो, मुश्तन निकल के। पागल है। ओके अरमीत, आज
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।